स्लज मैनेजमेंट में गुणवत्ता क्या है? आइए इसे समझने के लिए एक सरल परिदृश्य से गुजरते हैं। ये है श्री राव, नगर आयुक्त। वे सैनिटरी इंस्पेक्टर श्री शर्मा और शीतलपुर नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती स्वाति के साथ चर्चा कर रहे हैं। क्या एफएसएम को यहाँ ठीक से लागू किया जा रहा है? हाँ सर, काम अच्छी तरह से हो रहा है। हमें ये कैसे पता चलता है? बढ़िया एफएसएम सिस्टम के क्या सूचक होते हैं? आइए समझते हैं कि एफएसएम के लिए क्वालिटी क्या मायने रखती है। क्वालिटी हासिल करने के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है क्वालिटी के मानकों को पहचानना और उन्हें परिभाषित करना। हमारे केस में ऐसे 16 इंडिकेटर्स हैं। अच्छी क्वालिटी प्राप्त करने की दिशा में दूसरा स्टेप है उपयुक्त स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस को अपनाना। तीसरा स्टेप है क्वालिटी एश्योरेंस टूल्स का व्यवस्थागत रूप से प्रोजेक्ट के प्रत्येक चरण के प्रत्येक आउटपुट पर प्रयोग करके क्वालिटी हासिल करने में रिस्क पता लगाएं। इस काम को चेकलिस्ट, एक्सपर्ट रिव्यू, गाइडलाइंस और टेम्पलेट्स के माध्यम से किया जा सकता है। आइए पहले स्टेप पर गौर फरमाते हैं। हम एफएसएम की निगरानी के लिए क्वालिटी के 16 इंडिकेटर्स ट्रैक करते हैं। आइए हम समझते हैं कि एफएसएम के लिए क्वालिटी क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं, एफएसएम की शुरुआत शौचालयों से होती है। शौचालयों में मल के सुरक्षित कंटेनमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। संग्रह के भरने पर सुरक्षित तरीके से खाली करना, उसका परिवहन, उपचार और अंत में पुनः उपयोग करने की प्रक्रिया को एफएसएम वैल्यू चेन कहते हैं। आइए हम एफएसएम वैल्यू चेन के प्रत्येक चरण पर करीब से नजर डालें। पहले 2 इंडिकेटर्स सभी घरों में शौचालय और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कंटेनमेंट सिस्टम्स के बारे में हैं। डीस्लजिंग की सेवा सभी लोगों को और उचित कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए। डीस्लजिंग की सुविधा स्वच्छ, शीघ्र और जिम्मेदार तरीके से की जानी चाहिए। ग्राहकों की संतुष्टि रेटिंग एकत्र की जानी चाहिए और सेवा या शिकायतों का समाधान बिना विलंब के समय पर होना चाहिए। अपशिष्ट का परिवहन रिसाव मुक्त होना चाहिए। डीस्लजिंग कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। अपर्याप्त सुरक्षा मानकों और जागरूकता में कमी की वजह से कई मौतें हो रही हैं, जिन्हें टाला जा सकता है। डीस्लजिंग के दौरान हमें सुरक्षा से संबंधित घटनाओं को बेंचमार्क करना चाहिए। डीस्लजिंग ट्रक से अपशिष्ट का निपटान केवल ट्रीटमेंट प्लांट में ही करना चाहिए। निपटान के लिए ट्रीटमेंट प्लांट पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि डीस्लजिंग ऑपरेटर के लिए समय ही पैसा है। अपशिष्ट का उपचार ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड्स के अनुसार होना चाहिए। ट्रीटमेंट प्लांट से उपचारित ठोस अपशिष्ट और जल का पुनः उपयोग प्लांट के निर्धारित चालन के लिए महत्वपूर्ण है और इससे ऑपरेटिंग कॉस्ट का एक छोटा सा हिस्सा हासिल करने में मदद मिलती है। इससे पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के साथ साथ ट्रीटमेंट प्लांट में बने खाद का सुरक्षित उपयोग हो सकता है। ट्रीटमेंट प्लांट के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अहम है। सैनिटेशन कर्मचारियों के लिए बाथरूम, कपड़े बदलने का कमरा, नियमित स्वास्थ्य जांच परीक्षण, सरकारी योजनाओं तक पहुंच और अन्य सुविधाओं का होना इन स्वच्छता सैनिकों के लिए समावेशी और न्याय योजित भी होगा। आखिर में सेवा श्रृंखला तभी कायम रह पाएगी जब इसमें शामिल हर एक व्यक्ति को अपने नगर पालिका द्वारा समय पर भुगतान किया जाएगा। ये सभी इंडिकेटर्स सफाई व्यवस्था और एफएसएम के सभी उद्देश्यों, पब्लिक हेल्थ रिस्क को कम करना, पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकना, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और एफएसएम को टिकाऊ बनाए रखने को संबोधित करते हैं। इंडिकेटर्स के लिए डेटा एफएसएम फॉर्म से आते हैं, जिसे भरने की जिम्मेदारी डीस्लजिंग और ट्रीटमेंट प्लांट ऑपरेटर्स की है। कुछ आंकड़े हमारे नियमित काम के दौरान फील्ड निरीक्षण से भी मिलते हैं। इन दिनों मोबाइल ऐप के जरिए भी इन चीजों को किया जा सकता है। हाँ शर्मा जी, एफएसएम की निगरानी आसान ही है। एफएसएम के क्वालिटी इंडिकेटर्स तो मैं समझ गया, मगर उम्मीद करता हूँ इन्हें कैसे हासिल किया जाए ये भी आपको मालूम है। 16 सूचकों पर और अधिक जानने के लिए
fssmquality.org पर जाकर क्वालिटी इन FSM डॉक्यूमेंट डाउनलोड करें।